बड़े भैया को कहीं मुराद के बारे में तो नहीं पता चल गया? लेकिन पता कैसे चला? दूध पत्ती पिला दे। अरसा हो गया दूध पत्ती पिए हुए। अच्छा, शौकत भाई के साथ रह रहे के ना आपको भी दूध पत्ती की आदत लग ही गई है। ऐसा तो नहीं है कि अब आप देसी घी और क्या है वो मक्खन के पेड़े भी खाने लग गए हैं? हाय, ऐसी चीजों के तो नाम ही ना लो जिनकी शक्ल देखे हुए अरसा हो गया। पता है कितने दिन हो गए पिंकी नाश्ते में अंडा खाए बगैर स्कूल जा रही है। अल्लाह ताला की नेमतों का दीदार किए हुए तो तरस ही गए हैं। आपकी अब महंगाई बहुत हो गई। मैं आपको सच बात बताऊं, अब मुझे लगता है कि मुराद भाई के लिए 2 घरों का खर्चा चलाना भी ना आसान काम नहीं है। आप कहती क्यों नहीं है शौकत भाई से कि जरा सीरियस होकर कोई काम ही ढूंढ लें? यही तो मसला है, नौकरी करना वो अपनी शान के खिलाफ समझता है। कारोबार के लिए पैसा चाहिए जो उसके पास टिकता नहीं। वैसे आजकल वो संजीदा होके सोच रहा है कारोबार करने के बारे में। शुक्र है आप, ये तो अच्छी बात है ना, कुछ तो सोच रहे हैं संजीदगी से। वरना रातों रात अमीर होने के चक्कर में जो जुए खेल खेल के बर्बादियां की है ना वो कम नहीं है। कारोबार कर तो ले पर तुम लोगों की मदद चाहिए। कैसी मदद? भैया सारे ऑर्डर्स अपने शेड्यूल के मुताबिक इन प्रोसेस हैं। नए डिजाइन और सैंपल्स भी तैयार हैं। छुट्टी के दिन आप हमें यहाँ लेके आ गए, बिला वजह परेशान हो गए। काम की फिक्र नहीं है हमें, तुम संभालते हो, सब जानते हैं हम। यहाँ प्राइवेसी में बात हो सकती थी, हम मन्नत के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तुमसे। इज एवरीथिंग ऑल राइट? ऐसी क्या बात है मन्नत की जो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है? हमें उसकी शादी की फिक्र हो रही है। नहीं, आप क्या कह रही? जॉब छोड़ दी बिला वजह, भला क्यों? बस नहीं बात ही है मुझे तुम्हारी ये जॉब। बस कह दिया है मैंने, कल जाओ और जाकर इस्तीफा देकर आओ। इस्तीफा देकर क्या करूंगा मैं? घर में बैठ के झक मारूंगा। वो अब आप ही की शादी करनी है, पिंकी के स्कूल की फीस, नुसरत बाजी के घर का खर्चा, सब हो जाएगा। मैंने बाकर भाईजान को फोन किया था, बड़े दिन से मुझे कह रहे थे कि हमारी कंपनी में एक काबिल नौजवान की जरूरत है। अच्छी बात है, जानने वाले हैं, तेरा ख्याल रखेंगे। अम्मी मुझे नहीं जरूरत, ना करे वो मेरा ख्याल। मार्केटिंग की डिग्री लेकर मैं मसाले बनाने वाली कंपनी में लग जाऊं। अम्मी मुल्क की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती, ऐसे कैसे अपनी फील्ड छोड़ दूं? मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अपनी बुद्धि देखी हो, आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े डूंग पड़ गए हैं, ना कुछ खाना ना पीना। मैंने तो तुम्हारी हंसी की आवाज भी नहीं सुनी इतने दिन से। लानत भेजो ऐसी नौकरी पर जिसके लिए सारी सारी रात इंसान को जागना पड़े। अम्मी खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़, इस मामले में मुझ पर कोई जबरदस्ती मत कर। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। आप प्लीज कम से कम इस बारे में मुझसे बात ना करें। चल ठीक है फिर, जो मर्जी आए कर। इस मामले में मैं नहीं बोलती, लेकिन ये याद रखना कि इसके अलावा जो भी मामलात होंगे तुझे मेरा ही कहना मानना पड़ेगा। इधर आ। जी खा कसम मेरी। चल खा मेरी कसम, तुझे हर मेरा फैसला मानना पड़ेगा।
भैया अचानक आपको मन्नत की शादी की फिक्र क्यों सताने लगी? और मैं देख रहा हूं सुबह से आप खामोश खामोश। कोई मसला है क्या? बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला हो भी सकता है। फोर्सी कर रहे हैं हम। क्या दिख रहा है आपको? कोई परेशानी है? नहीं नहीं, परेशानी नहीं है। देखो देखो आदिल, मंतू ने अपनी जिद से जॉब शुरू की। अब बाहर की दुनिया के लोगों से वास्ता पड़ेगा। अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। गॉड फॉरबिड कोई ऐसा वैसा फैसला कर बैठे हो। हम उसे खुदा का खास्ता अपने सामने बर्बाद होते नहीं देख सकते। सो हम ये सोच रहे हैं कि जान फटक के किसी अच्छी जगह उसका रिश्ता कर दिया जाए, जहां वो खुश हो, उसे वही मान मिले, वही इज्जत मिले जो उसे अपने भाइयों के घर में मिलती। भैया, आपने मन्नत की बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत समझदार है वो, लेकिन फिर भी जो आपको बेहतर लगे। तो नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आदिल, अल्लाह बख्शे, अम्मा जान अब्बा जान को आगे जाके हमने ही जवाब देना। सो बस आज से ही हम उसके लिए किसी अच्छे से रिश्ते की तलाश शुरू करते हैं। थैंक यू। मूड अच्छा, बात करके देख ले। आप पे फैसल के अकाउंट में इतने पैसे तो नहीं होंगे, ये मैं जानती हूँ। मैं फिर भी देखती हूँ अगर सैलरी एडवांस मिल जाए ऑफिस से तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि दफ्तर वाले आसानी से मान जाएंगे। मैं कोशिश कर लूंगी। आप ही, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन तुम लोगों के अलावा हमारा है ही कौन? एक तुम लोग हो, एक मुराद है। अब शौकत ने हामी बारी ली है तो थोड़ी सी मदद कर दो। जैसे कारोबार चलेगा ना, सबसे पहले तेरे पैसे वापस करूंगी। जी आप ही, मैं कह रही हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी। थोड़े से समोसे और कर दे, शौकत के लिए पैक करा के ले जाऊंगी। अच्छा, खाने में क्या पकाया? पुलाव बनाया था, मैं वो भी पैक करवा दूँ। शर्म नहीं आती? मुझसे जॉब की ट्रीट मांग रहे हो। ट्रीट तो तुम्हारी तरफ से ड्यू है। बड़े सिक्सर्स लगाए जा रहे हैं, मैचेस जितवाए जा रहे हैं, ओवरनाइट अ सेलिब्रिटी। हाँ, ऐसा वैसा पता है, मैं जहां भी जाता हूँ ना, लोग मुझे ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए रोक लेते हैं। बड़े भैया से कहना बहुत प्रॉब्लम थी ना मेरे क्रिकेट खेलने पर। अब आई होप ही इज प्राउड ऑफ मी। बड़े भैया को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डॉक्टर बना देखते तो उन्हें बहुत खुशी होती, लेकिन तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए भी देख के ना उन्हें बहुत खुशी होती है। अच्छा, पता है, यही बात सोच के ही तो खुशी होती है मुझे। एनीहाउ, आदिल भाई से काफी दिनों से बात नहीं हुई। मैंने कल उन्हें कॉल की थी, लेकिन कॉल अटेंड ही नहीं की उन्होंने। अच्छा ओके, रुको मैं बात कराती हूँ। फाइन। वैसे कह तो भैया बिल्कुल ठीक है। यही उम्र होती है लड़कियों की शादी करने की। मुझे तो हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है कि पहली बार भैया ने सीरियसली मन्नत की शादी के बारे में सोचा। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भैया के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। भाई देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कहती हूँ जरूर देखे मन्नत के लिए रिश्ता, लेकिन जो भी हो उसमें मन्नत की मर्जी जरूर शामिल होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो भी होगा उससे पूछ के ही होगा। इससे आदिल, मेरा बड़ा दिल था कि मन्नत की और हमाद की शादी हो जाए। काश बड़े भैया मान जाते,
क्या कह सकते हैं। यार एक मसला हो गया, मुझे लगता है अम्मी को शक हो गया। There's a problem. लगता है बड़े भैया को मुझ पर शक हो गया है।